हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रकाश अश्व है, जिसका अर्थ है प्रकाश से उत्पन्न अश्व या घोड़ा। आप मुझे दिव्याश्व भी पुकार सकते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य यानी जादुई शक्तियों वाला घोड़ा। तो मैं आपको प्रकाश से बने 8 दिव्य अश्वों की कहानी सुनाने वाला हूँ। पर उससे पहले चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा ड्राइंग रूम, है ना सुंदर? सोफ़ा भी सुंदर है। चलिए अब मैं आपको अपना किचन दिखाता हूँ। देखा कितना सुंदर किचन है। बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा लेता हूँ। अब मैं आपको अपना वॉशरूम दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना बढ़िया? यहाँ नहाने में बहुत मज़ा आती है। अब चलता हूँ मैं आपको अपना बेडरूम दिखाने। यहाँ तो मुझे बहुत मज़ा आती है सोने में। तो अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए वापस लेकर चलता हूँ, ठीक है? बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे आपकी टीचर विबग्योर कहकर पुकारती होंगी। VIBGYOR, विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, बैंगनी। I फॉर इंडिगो, जो एक तरह का नीला रंग है। B फॉर ब्लू, जो आसमानी रंग है। G फॉर ग्रीन यानी हरा। Y फॉर येलो, पीला। O फॉर ऑरेंज यानी नारंगी। और अंत में R फॉर रेड यानी लाल रंग से मिलकर प्रकाश बना है, जो कि उज्ज्वल यानी कि सफ़ेद रंग का होता है। आपने बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष बनते तो देखा ही होगा। जब प्रकाश की किरणें पानी की बूंदों के आर पार गुजरती हैं, तो इसके सभी रंग बिखर कर 7 रंग के इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। बस हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, इसी प्रकाश के विभिन्न रंगों से उत्पन्न 8 प्रकाशाश्वों की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी, जिसका नाम है इंद्रधनुषी घोड़े, प्रकाशाश्व। बहुत पहले भारत भूमि के मध्य भाग में उदयपुर नाम का एक राज्य था। ये एक काल्पनिक कहानी है। यहाँ चंद्रभान नाम का राजा राज्य करता था। उसके पिता सूर्यभान की मृत्यु के बाद वो राजा बना। चंद्रभान लंबा, बलवान, बुद्धिमान, साहसी और बहुत ही दयालु था। प्रजा उसकी सज्जनता की कस्में खाती थी। वो अत्यंत न्यायप्रिय राजा था। छोटे से छोटे अपराध की भी उसके राज्य में गहन जांच होती थी और अपराध लगभग ना के बराबर होते थे। चंद्रभान को घुड़सवारी में बहुत रुचि थी। शिकार वो केवल नरभक्षी, उपद्रवी या हिंसक जीवों का ही करता था, लेकिन घुड़सवारी का वो रोज आनंद उठाता था। उसके अस्तबल में एक से बढ़कर एक घोड़े थे। राजा खुद हर सप्ताह उनका निरीक्षण करने जाता था। एक बार चंद्रभान के एक मित्र और उसके पड़ोसी राजा मानसिंह उससे मिलने आए। बातों बातों में चंद्रभान ने उनसे अपने घोड़ों की प्रशंसा की और उन्हें अपना घोड़ा दिखाने ले गए। मानसिंह ने घोड़ों की प्रशंसा की और बोले कि वाह राजन, ये अश्व तो आपके शौर्य में और भी वृद्धि करते हैं। आपका अश्वों के प्रति प्रेम देखकर मुझे तो लगता है कि इंद्रधनुषी घोड़ों के योग्य आप हैं। इंद्रधनुषी घोड़े? मित्र, पहेलियां मत बुझाओ, सच कहो, ये इंद्रधनुषी घोड़े क्या हैं? मानसिंह हंसते हुए बोले, मित्र, कहा जाता है जब पहली बार इंद्रदेव ने धरती पर इंद्रधनुष की छटा बिखेरी, तो प्रकाश के 7 रंगों से 7 अश्व प्रकट हुए। 8वां अश्व प्रकाश के ही समान उज्जवल वर्ण का था। इंद्र को ये अश्व बहुत प्रिय थे। एक बार वे इनके साथ धरती पर आए। इन अश्वों को यह विविधताओं से भरी पावन भारत भूमि इतनी अच्छी लगी कि वे यहीं रुक गए। अधिकतर लोग तो इसे दंत कथा ही मानते हैं, परंतु यदि वह सत्य हो तो? चंद्रभान, आपका क्या विचार है? क्या वे आज भी भारत भूमि पर विचरण करते होंगे? मानसिंह ने कहा, लोक कथाओं के अनुसार वे अश्व 8 दिशाओं में फैल गए थे। वर्षों पूर्व एक उत्तर भारतीय राजा ने हिमालय के सघन वन में एक नीले रंग के अश्व को देखने का दावा किया था, परंतु अधिकतर लोगों ने इसे उसका भ्रम माना। अब यह लोकोक्ति है या सत्य, यह कहना तो कठिन है, परंतु सोचो, यदि यह सत्य है तो मित्र, उनमें से एक तो तुम्हारे अस्तबल में होना ही चाहिए,
कहते हैं कि उन सभी को धारण करने वाला इंद्र के समान तेजस्वी राजा बनेगा। मान सिंह तो चले गए, पर चंद्रभान के मन में एक बेचैनी भर गए। वो उन अश्वों को पाने के लिए लालायित हो उठे। चंद्रभान ने मंत्रियों से इंद्रधनुषी अश्वों के विषय में पूछा तो उन्होंने इसे दंत कथा की संज्ञा दी तथा नीले रंग की कथा को भी भ्रम ही माना। राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने हिमालय के वनों में नीले अश्व की खोज में जाने का निर्णय लिया और अपने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्री विद्वान और विश्वसनीय थे। वे राजा की आज्ञा को महत्वपूर्ण मानते थे। इस बात का ध्यान रखा गया कि राजा की अनुपस्थिति का किसी को भी ज्ञान न हो। राजा की कदकाठी के व्यक्ति को नकली राजा बनाकर सिंहासन पर बिठा दिया गया। यद्यपि मंत्रियों को लग रहा था कि मान सिंह, जिन्हें 1-2 वर्ष पूर्व ही युद्ध में हराकर चंद्रभान ने अपने अधीन किया था, वो जानबूझकर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर गए हैं ताकि राजा को उसके राज्य से दूर भेज सकें। परंतु ये बात राजा से कौन कहे? और फिर स्वयं महामंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनकी यात्रा का प्रबंध शुरू करवा दिया था। उनके रहते राज्य पर कोई संकट आ ही नहीं सकता था। वे स्वयं बड़े ही गुणी, युद्ध में निपुण थे और कई युद्धों का नेतृत्व कर चुके थे। चंद्रभान के पिता सूर्यभान के बचपन के वो मित्र रहा करते थे। वो परम देशभक्त और कुशल कूटनीतिज्ञ हैं। इधर मान सिंह ने सोचा कि कोई बात नहीं, बालक है, कुछ दिन जंगल में भटक कर और परेशानियां उठाकर स्वयं वापस आ जाएगा। भला हिमालय पर राजसी सुख कहाँ? मनमोहन सिंह ने चंद्रभान को बचपन से गोद में खिलाया था और वो जानते थे कि हठ करने में वो अपने पिता से 2 हाथ आगे ही है। युवावस्था में युवक किसी रोमांचक यात्रा पर जाना हमेशा पसंद करते हैं। मनमोहन सिंह को भी अपनी युवावस्था याद आ रही थी जब वे सूर्यभान के साथ भेष बदलकर विभिन्न राज्यों का भ्रमण करने जाते थे। चंद्रभान में वो अपने मित्र की युवावस्था देखा करते हैं। उनकी 2 पुत्रियां चंद्रभान को छोटे भाई समान मानती थीं। वे चंद्रभान के सगे चाचा न सही, पर सगे से कम भी न थे। अपनी माता स्वर्णलता से आशीर्वाद लेकर चंद्रभान यात्रा पर निकला। स्वर्णलता ने उन्हें एक सैन्य टुकड़ी ले जाने की सलाह दी, पर उसने एक न सुनी। वह एक साधारण पथिक के रूप में यात्रा पर जाना चाहता था। जरूरत के सभी सामान लेकर वह अपने सबसे प्रिय अश्व पर सवार हुआ। अब इससे आगे की कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे। क्या चंद्रभान 8 अश्वों को हासिल कर सका? जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग जैसे ही आएगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अगले भाग की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। इस कहानी को आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी लेखिका हैं कोमल टंडन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर आप इस कहानी को घर बैठे मंगा सकते हैं और पूरी कहानी एक बार में पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। बाय। अब इससे आगे की